अस्सलाम वालेकुम। खबरों शबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अफशान ज़की। मौलाना फजल रहमान का मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां। मौलाना कहते हैं कि हम सिर्फ मार्च कर रहे हैं, धरने का कोई प्रोग्राम नहीं। उनके पास धरने को कुछ है ही नहीं जो धरेंगे। अलबत्ता लोग इतने हैं कि शायद इस्लामाबाद में तिल धरने को जगह ना हो। और क्या धरा होगा जिसके लिए 6000 बैतुल खला बना दिए गए हैं। मतलब वो सिर्फ जॉगिंग के मूड में है, कुछ हवाखोरी का इरादा है। वहाँ क़याम का कोई मूड नहीं है। लेकिन मार्च के शुरा राशन पानी के साथ जा रहे हैं। आटे की बोरियां, चीनी, दूध, बिस्किट सब गाड़ियों में भरे हुए हैं। देखा जा रहा है कि गाड़ियों में बंदे कम और बोरियां ज़्यादा हैं। हमेशा की तरह इस मार्च का मकसद भी मौलाना के सिवा किसी को मालूम नहीं। सुना गया है कि मौलाना को नियाज़ी साहब का इस्तीफ़ा दरकार है और नियाज़ी साहब हैरान हैं कि मैं उनके पास कौन सी मुलाजमत करता हूँ जो उनको इस्तीफ़ा दूँ। कुछ लोग तो इस बात पर हैरान हैं कि नियाज़ी साहब तो कोई काम ही नहीं करते तो इस्तीफ़ा किस हवाले से दें। इस पर मौलाना का यही कहना है कि जब कोई काम ही नहीं करते तो इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, वरना हम भी घर नहीं जाएंगे। मौलाना का आज़ादी मार्च इसलिए भी दिलचस्प है कि जितने लोग इस मार्च पास्ट में शरीक हैं उतने वोट मौलाना की पार्टी को कभी मिले ही नहीं। इतने वोट तो खैर नियाज़ी साहब को भी नहीं मिले, लेकिन नियाज़ी साहब कहते हैं कि मेरे पीछे फौज खड़ी है। जिसके जवाब में मौलाना साहब आवाम का रेला साथ लेके निकले हैं। अब देखना ये है कि इस रेले में कौन बहता है। अगर मार्च नाकाम रहा तो मौलाना साहब की छुट्टी और कामयाब रहा तो नियाज़ी साहब की छुट्टी। अब 1 करोड़ का सवाल ये है कि हुकूमत गई तो कौन संभालेगा, क्योंकि बाकी जितने लीडर बचे हैं वो या तो बीमार हैं या तो बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं।